दुनिया में ऐसे बहुत से माँ बाप होते हैं जो कि अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए घर से दूर भेजते हैं। जिसमें से कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो कि इन सारी चीज़ों में सक्षम होते हैं, लेकिन बहुत से माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो कि इन सारी चीज़ों के लिए तिनका तिनका जोड़ते हैं ताकि वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा सके, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा कर सके। लेकिन कुछ लोग इन चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाते हैं। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ उसमें भी कुछ ऐसा ही था। एक लड़की को उसके माता पिता ने पढ़ाई करने के लिए जयपुर भेजा और वो उस लड़की का हर सपना पूरा कर रहे थे क्योंकि वो एक सक्षम परिवार से थी। लेकिन उस लड़की ने फिर भी उन चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाया और उसने पढ़ाई की तरफ ध्यान देने के बजाय वो एक ऐसे दलदल में फंसती गई जहाँ से वो निकल तो नहीं पाई, लेकिन उसने साथ ही बहुत से लोगों को भी उस दलदल में फंसा दिया। और उसके बाद में जो कुछ हुआ वो तो सबके सामने था। आज की जो कहानी है वाकई में बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली है कि आखिर में आजकल लड़कियों को हो क्या गया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूं या कहे कि जो सच्ची घटना बताने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है पाली से, जो कि राजस्थान में है। पाली में एक लड़की जिसका नाम था प्रिया सेठ। जो प्रिया सेठ थी वो पाली के एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। उसके जो दादाजी थे वो प्रिंसिपल थे। उसके माता पिता दोनों ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे। अच्छा खासा परिवार था, सब कुछ बहुत अच्छा था। और जो प्रिया सेठ थी वो भी पढ़ाई में अच्छी थी। उसके 10th क्लास में 89% थे और उसके 12th क्लास में 78। और जो प्रिया सेठ थी अब उसकी 12th हो चुकी थी, तो उसके माता पिता ने सोचा कि इसके लिए पाली से ज़्यादा जो अच्छी कॉलेज है वो जयपुर में मिल सकती है, तो क्यों ना प्रिया को पढ़ाई के लिए जयपुर भेज दिया जाए। और फिर जो उसके माता पिता थे उन्होंने जयपुर के ही मानसरोवर में प्रिया का एक कॉलेज में एडमिशन करा दिया। अब जो प्रिया थी वो मानसरोवर में ही कॉलेज जाने लगी और उसने जो रूम था वो भी वहीं पर ले लिया। अब वहीं पर कॉलेज जाते हुए उसे कुछ समय बीत जाता है। अब जो प्रिया थी उसे घर से हालांकि पैसे अच्छे खासे मिल जाते थे जितने में कि वो अपना खर्चा चला सके, लेकिन जो प्रिया थी वो एक चीज़ सोचती थी कि उसे अपने माता पिता की तरह गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, बल्कि उसे कुछ ऐसा करना है जिससे कि उसे हर महंगी चीज़ सस्ती लगने लगे, यानी कि उसे इतना ज़्यादा पैसा कमाना है। अब उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि वो इतना पैसा कैसे कमाएगी और वो आगे जाकर क्या करेगी। बस वो अपनी पढ़ाई लिखाई में लग गई। अब उसे लगा कि अब साथ में अगर वो कॉलेज के साथ में कोई भी पार्ट टाइम जॉब कर लेती है तो वो थोड़े पैसे और कमाएगी और उसे थोड़ा जॉब का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और वो कुछ सीख भी पाएगी। हालांकि उसने जॉब तो अच्छे मकसद से ही की थी कि वो कुछ सीख पाएगी, लेकिन कुछ समय जब उसने जॉब करना शुरू किया, यानी कि उसने जो जॉब ज्वाइन की थी वो न्यूज़पेपर में एक ऐड देख के ज्वाइन की थी। जब उसने वहाँ पर जॉब ज्वाइन की जो कि एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब थी, अब वहाँ पर जो ये प्रिया सेठ थी वो वहाँ पर जॉब कर रही थी, लेकिन प्रिया ने देखा कि उस होटल में बहुत सी लड़कियाँ आती हैं, बहुत से लड़के आते हैं, यानी कि इसमें कुछ तो गलत होता है। तो एक दिन उसने अपने साथ में ही काम करने वाली एक लड़की को पूछ लिया जो कि वहाँ पर लगभग 1 साल से काम कर रही थी कि आखिर इस होटल में इतने ज़्यादा लड़के लड़कियाँ क्यों आते हैं। तो उस लड़की ने कहा कि इस होटल में जो ये लड़कियाँ हैं वो इन लड़कों के लिए बुलाई जाती है। जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो इस होटल में आते हैं और यहाँ पर उनके लिए लड़कियों की व्यवस्था कराई जाती है। अब जो प्रिया सेठ थी उसे लगा कि ये तो अजीब बात है। पहले तो इसे ये सारी चीज़ें अजीब लगी क्योंकि वो एक छोटी सी जगह से जो आई थी, ना ही वो इन चीज़ों के बारे में कुछ भी जानती थी। लेकिन अब धीरे धीरे उसे पता लगने लगा कि यहाँ पर एक तरह से वेश्यावृत्ति होती है और इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसा है। अब जो प्रिया थी वो भी उस होटल में वो काम भी करने लगी, यानी कि वो लोगों के सामने जॉब भी करती थी और वो पीछे से जो भी उस होटल में आते थे उनके पास भी जाती थी। अब यही सिलसिला यूं ही चलता रहा और अब साथ में ही जिस कॉलेज में उसने एडमिशन ले रखा था उस कॉलेज की भी कुछ लड़कियों को उसने उसी दलदल में घसीटना शुरू कर दिया।
उसने कहा कि तुम कुछ समय के लिए आ सकती हो और तुम अपना खर्चा आसानी से चला सकती हो। अब इन सारी चीज़ों में कुछ लड़कियां भी आने लगी जिससे कि प्रिया को कमीशन मिलता था। और अब जो प्रिया है, जिसे कि इस होटल में मात्र 8,000 रुपये की नौकरी मिली थी, अब प्रिया इन सारी चीज़ों से 50-60 हज़ार रुपये कमाने लगी। लेकिन जो प्रिया थी वो अब गलत चीज़ों में फंस गई थी और उससे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा लालच नज़र आने लगा। तो उसने उस होटल से उन सारी चीज़ों से बाहर निकलने की नहीं सोची, बल्कि प्रिया ने सोचा कि मैं कुछ और भी अच्छा कमा सकती हूँ। तो उसने उस होटल में से जॉब को छोड़ दिया और अब जो प्रिया है उसने खुद की वेबसाइट बनाई और वो वहीं पर अमीर लोगों को फंसाने लगी। वो फेसबुक पे अधिकतर ऐसे लोगों को ढूंढती थी जो कि अमीर नज़र आते थे और इन्हीं सारी चीज़ों में उसने बहुत सी लड़कियों को भी फंसा दिया। वो उन लड़कियों को पैसे देती थी, उन लोगों के पास भेजती थी। अब इन सारी चीज़ों में जो प्रिया थी वो बहुत पैसे कमाने लगी। लेकिन अब प्रिया को लगा कि ये सारी चीज़ों में भी वो जितना चाहती थी उतना नहीं कमा पा रही है। अब वो ऐसे लोगों की तलाश करने लगी जिनको कि वो अपने फ्लैट पे बुलाती। अब उसने अपने घर वालों को दिखाने के लिए मानसरोवर में अलग रूम ले रखा था, बाकी उसने गांधीनगर में एक अलग फ्लैट किराए पे ले लिया जो कि बहुत ही ज़्यादा आलीशान था। अब वो वहीं पर अमीर लोगों को रात में उनसे चैटिंग करती और वो ऐसे ही लोगों को ढूंढती जिसके पास बहुत पैसा होता था। अब वो उन लोगों से चैटिंग करती रहती और जब कुछ वक्त बीत जाता तो वो उन्हें मिलने के लिए अपने फ्लैट पे बुलाती और वहीं पे वो उनके साथ में जो भी उसके पल बीतते थे, जो भी लम्हे बीतते थे, उनको वो एक मोबाइल फ़ोन में कैद करने लगी, यानी कि उसकी वीडियो बनाने लगी। अब उन लोगों को वो वीडियो दिखाती और वो उनसे कहती कि जितने पैसे मैं मांग रही हूँ उतने पैसे अगर आप लोगों ने नहीं दिए तो मैं ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल कर दूँगी। और अब वो उन लोगों से किसी से 5 लाख लेती, किसी से 10 लाख, तो किसी से 2 लाख। जितनी आदमी की हैसियत उसे नजर आती वो उतने ही पैसे उसे यूं ही लूटती रहती। अब जो प्रिया थी उसने लगभग 2 सालों में ऐसे ही लोगों से पैसे लूटे और उसकी किस्मत अच्छी थी कि किसी ने भी पुलिस में कंप्लेन नहीं की और अभी तक किसी को भी प्रिया के बारे में कानों कान तक भनक नहीं लगी। और इन सारी चीज़ों में प्रिया ने लगभग 1 करोड़ रुपए कमा लिए। अब जो प्रिया थी उसका लालच यूं ही बढ़ रहा था और अब प्रिया ने एक व्यक्ति था जिसका नाम सोशल मीडिया पे उसने एक अपनी प्रोफाइल बना रखी थी, विवान कोहली। हालांकि उसका नाम दुष्यंत शर्मा था, लेकिन उसने एक गलत प्रोफाइल बना रखी थी और वो अपनी फ़ोटोज़ भी ऐसी पोस्ट करता था, ऐसी जगह जाके पोस्ट करता था जिसे देखकर ऐसे ही लगता था कि बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करता है। अब प्रिया उस व्यक्ति को भी अपने जाल में फंसा रही थी और एक दिन जब उससे बात करते हुए 2 महीने बीत गए तो वो उसे बोलती है कि आज मैं अपने फ्लैट पे अकेली हूँ और अगर तुम मुझसे मिलने आना चाहते हो तो आज आ सकते हो। तो वो जो दुष्यंत शर्मा था, जो कि अपने आप को विवान कोहली कहता था, वो आज बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि वो आज प्रिया सेठ से जो मिलने वाला था। हालांकि वो अलग अलग लड़कों को अपना नाम भी अलग अलग बताती थी। तो अब जो दुष्यंत था वो अपने माता पिता से और अपनी पत्नी से कहता है, जिसके एक बच्चा भी था, कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मैं अभी रात को बाहर जा रहा हूँ, तो मैं सुबह वापस लौट आऊँगा। अब वो उस लड़की से मिलने गांधीनगर उसके फ्लैट पर चला जाता है। अब जो उसके फ्लैट पे जाता है तो वो देखता है कि प्रिया बिल्कुल अकेली है। अब वो प्रिया के साथ में ही खाना खाता है और उसी के साथ में वो वक्त बिताने लगता है और उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था वो सारी चीज़ें जो प्रिया थी उसी का एक दोस्त एक फ़ोन में रिकॉर्ड करता रहता है। अब उन दोनों के बीच के जो भी लम्हे थे वो उसमें रिकॉर्ड हो जाते हैं। अब प्रिया उससे कहती है कि तुम तो बहुत ही अमीर हो, बहुत ही अच्छी अच्छी फ़ोटो लगाते हो, बहुत सी तुम्हारे पास गाड़ियाँ हैं, बहुत से तुम्हारे पास बंगले हैं, आखिर में तुम ऐसा कौन सा बिजनेस करते हो। तो जो विवान कोहली है वो उससे कहता है कि पहली बात तो मेरा नाम विवान नहीं है, मेरा नाम दुष्यंत शर्मा है और मैं झोटवाड़ा का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी भी है, मेरे एक बच्चा भी है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं एक नौकरी करता हूँ जिसमें कि मुझे 30,000 रुपये सैलरी मिलती है। जो भी मैंने फेसबुक पे प्रोफाइल बना रखी है वो एक नकली प्रोफाइल है, एक झूठी प्रोफाइल है,
जो कि मैंने ऐसे ही एक दिन बना दी थी, और उसी प्रोफाइल की वजह से मुझे तुम मिल गई, इसलिए मैंने उसे डिलीट नहीं किया, वरना मैं तो ऐसे ही मज़े में उसे बनाया था। अब जब ये बात प्रिया सेठ सुनती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो जिसे सोने की चिड़िया समझ रही थी वो तो एक तरह से गरीब निकला। तो प्रिया उसे कहती है कि मुझे गरीब लोगों से नफरत है और तुमने मेरे साथ सही नहीं किया, तो इसकी सज़ा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। तो अब वो उस व्यक्ति से कहती है कि मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। अब तुम कहाँ से लाओगे, कहाँ से नहीं लाओगे, ये तुम जानो, लेकिन मुझे अभी 3 लाख रुपए चाहिए। तो वो अपने पिता से फ़ोन करता है, यानी कि वो उसी के फ़ोन से अपने पिता को फ़ोन करवाती है। तो जो उसके पिताजी थे वो उससे कहते हैं कि इतनी रात को तुम्हें 3 लाख रुपए की कहाँ ज़रूरत पड़ गई। तो उसके पिताजी एक बार तो इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा था भी नहीं। लेकिन अब जो विवान है वो अपने पिता से जिद करने लगता है, रोने लगता है कि मेरा किडनैप हो गया है और इसके लिए मुझे 3 लाख रुपए डलवाओ, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। तो उसके पिताजी कैसे ना कैसे करके वो 3 लाख रुपए उसके अकाउंट में डलवा देते हैं, जो कि उन्होंने उसी दुष्यंत शर्मा के ही अकाउंट में डलवाए थे। अब वो उसके एटीएम की पिन लेती है और वो 3 लाख रुपए उसे निकलवा लेती है। अब वहाँ से वो 3 लाख रुपए निकलवाने के बाद में, या कहे कि वो उसका एटीएम रख ही लेती है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो कुछ पैसे निकलवाती है, कुछ पैसे के बाद में निकलवाते रहेंगे। तो ऐसे ही अब जो दुष्यंत था उससे के बारे में जब प्रिया सेठ ने कहा, जो कि उसके साथ में 2 लड़के और रहते थे, जिसका एक का नाम था लक्ष्य और दूसरे का नाम था दीक्षांत, जो कि एक मुंबई का रहने वाला था और एक जयपुर का ही रहने वाला था, जो कि उसके साथ ही रहते थे। एक उसका बॉयफ्रेंड था और एक उसका दोस्त था। अब वो उन दोनों से कहती है कि ये जो विवान है या फिर जो भी ये दुष्यंत शर्मा है, इसे हमारी सारी सच्चाई पता चल चुकी है और ऐसे गरीब को जीने का हक नहीं है, तो इसकी तुम जान ले लो। अब वो तीनों मिलकर उसकी जान ले लेते हैं और उसको एक ट्रॉली बैग में डाला जाता है और उसको जो आमेर की पहाड़ियाँ थी वहाँ पर उसको फेंक दिया जाता है। अब इन सारी चीज़ों को 2 दिन का वक्त बीत गया था। अब उन्होंने विवान का फ़ोन भी बंद कर दिया था और जो उसके घर वाले थे वो उसे अब ढूंढ रहे थे। उन्होंने पुलिस को भी कंप्लेन कराई। अब पुलिस वाले भी उसे ढूंढ रहे थे और उसकी जो लास्ट लोकेशन थी वो उस लड़की के फ्लैट की आती है। हालांकि उन लोगों को ये नहीं पता था कि पुलिस उनको इतनी जल्दी पकड़ पाएगी। उन्होंने इतना सोचा ही नहीं, या कहे कि शायद उनकी किस्मत खराब थी कि उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें आई ही नहीं कि पुलिस उनको पकड़ भी लेगी। वो तो बहुत ही ज़्यादा शातिर समझते थे अपने आप को, क्योंकि उन्हें लगा कि हम उनके ही फ़ोन से तो फ़ोन कर रहे हैं, उसी के अकाउंट में पैसे डलवाए हैं, तो पुलिस वालों को या उसके घर वालों को कहाँ पता चलेगा। लेकिन पुलिस वालों ने उसकी जो लोकेशन थी उसके आधार पर उन तीनों को पकड़ लिया। और जब इन तीनों को पकड़ा तो जो ये लड़की थी प्रिया सेठ, वो आखिरी में भी हंस रही थी। और जब एक मीडिया कर्मी ने उसे पूछा कि आप इतना क्यों हंस रही है, क्या आपको थोड़ा भी अफसोस नहीं है कि आपने किसी का मर्डर किया है, तो प्रिया सेठ कहती है कि इसमें चौंकाने वाली या इतनी ज़्यादा दुखी होने वाली कौन सी बात है, दुनिया में बहुत लोग मरते हैं तो ये भी मर गया। अब ये सारी चीज़ें जब लोगों ने सुनी तो सभी लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं कि आखिर एक लड़की जिसने इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन फिर भी उस लड़की में थोड़ी भी शर्म नहीं थी और वो आखिर में भी हंस रही थी और उसने यही कहा कि मर गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब ये उसके परिवार को पूछे कि जब वो मर गया तो उन पे क्या बीती है। हालांकि प्रिया के लिए ये नॉर्मल बात नहीं थी, वो पता नहीं कितने लोगों के साथ गलत करती थी। अब जो प्रिया है उसके ऊपर केस चलता है और जब उसके ऊपर केस चलता है तो वो हाई कोर्ट में इसके लिए अपील करती है कि उसे जमानत मिल जाए। लेकिन हाई कोर्ट में जो जज थे, जिसे कि सभी लोग सल्यूट कर रहे थे, क्योंकि जज साहब ने उस वक्त ये कहा था कि ऐसी शातिर लड़की को जेल से बाहर रहने का कोई हक नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इसे जमानत देनी चाहिए। और उन्होंने ये कहते हुए उसकी जमानत को खारिज कर दिया था। अब जो प्रिया सेठ है वो एक व्यक्ति के मर्डर में और बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड करने के चक्कर में आज भी जेल में काट रही है। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही आप लोगों को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है।
हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा फ्रॉड होता है, पता नहीं कौन सा व्यक्ति असली होता है, कौन सा व्यक्ति नकली होता है। तो आप इन सारी चीज़ों से जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें आप जितना फंसते चले जाएंगे उतना ही इन सारी चीज़ों की आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करिए। और कोई भी लड़की जो ऐसा फ्रॉड करती है, हम उससे भी इतना ही कहना चाहेंगे कि आपके लिए ये फ्रॉड हो सकता है या पैसे कमाने का तरीका हो सकता है, लेकिन ये किसी की लाइफ का सवाल होता है। एक बार अपनी ना सोच के किसी दूसरे व्यक्ति की भी सोच कर देखें, फिर पता चलेगा कि किसी के साथ गलत करने का नतीजा क्या होता है। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।